तो अभी वर्डप्रेस इंडस्ट्री में एंड ओपन सोर्स इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फाइट्स चल रही है दैट कैन इम्पैक्ट द होल इंडस्ट्री। इनफैक्ट इट इज़ इम्पैक्टिंग द होल इंडस्ट्री। एंड इफ़ यू आर इनटू वर्डप्रेस या फिर ओपन सोर्स, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट कैन इम्पैक्ट योर जर्नी एज वेल। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी लेवल पे दिस थिंग, जो इसका रिजल्ट आएगा, शायद से वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं यूजुअली वर्डप्रेस रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, वेब होस्टिंग रिलेटेड बनाता रहता हूँ। मैं खुद वर्डप्रेस में काफ़ी एक्टिव हूँ, वर्ड कैंप्स में जाता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ इन माय ओन कैपेसिटी। तो आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री और मुझे उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। उसके बेसिस पर वी विल ट्राई टू डिकोड कि क्या हो रहा है और क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर बिफोर आई स्टार्ट देर आर टू पार्टीज जो आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ डब्ल्यू पी इंजन, जो कि एक वेब होस्टिंग कंपनी है। जैसे कि होस्टिंगर है, गोडाडी है, ब्लू होस्ट है, वैसे ही एक डब्ल्यू पी इंजन करके भी कंपनी है। दैट इज़ पॉपुलर कंपनी और काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में ये लोग डील करते हैं। सेकेंड पार्टी है यहाँ पर मैट म्यूलिनविक, जो कि वर्डप्रेस.org के फाउंडर बोल सकते हैं, यहाँ की या फिर जिन्होंने स्टार्टिंग में इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया था। अभी भी ही डेवलप्स अ लॉट, बट स्टार्टिंग में जो वर्डप्रेस.org को लेकर के आए थे, ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स। तो इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया एंड वर्डप्रेस.org में इनका काफ़ी से भी रहता है। सो ये जो पूरा केस और ड्रामा है, ये स्टार्ट होता है 17 से। यहाँ पर मैट एक पोस्ट लिखते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे, वर्ड कैम के बारे में बताते हैं एंड देन यहाँ पे क्लियरली ये पॉइंट आउट करते हैं एक कंपनी को जिसका नाम है डब्ल्यू पी इंजन। वो बोलते हैं कि दैट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू वर्डप्रेस.org, जो कि ओपन सोर्स है। यहाँ पर ऑटोमेटिक की टीम कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 4000 आवर्स पर वीक एंड डब्ल्यू पी की इंजन की टीम जो है वो कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 40 आवर्स पर वीक। और जो इनकी जो पार्टनर है सिल्वर लेक यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स को एक्वायर कर लिया था। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म ने यहाँ पर डब्ल्यू पी इंजन को एक्वायर कर लिया था। तो इनका ये कहना है कि ये जो कंपनी है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं करती। इनका सिर्फ जो मेन काम है वो है पैसे कमाने का। एंड देन यही सेम चीज़ को ओपनली वर्ड कैम यूएस में भी कहा गया कि डब्ल्यू पी इंजन यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करता है। वर्डप्रेस के लिए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ये। और डब्ल्यू पी इंजन ने यहाँ पर काफ़ी एक ट्रिम डाउन वर्जन दिया है वर्डप्रेस का अपने यूज़र्स को, जहाँ पे इन्होंने रिविजन्स बंद कर दिए हैं। और इसका पीछे का लॉजिक ये है कि रिविजन्स अगर कंपनी रखती है तो उनको उसके लिए डेटाबेस में डेटा ट्रांसफ़र के लिए बार बार पैसे देने पड़ेंगे, प्लस डेटा स्टोरेज के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए रिविजन्स इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बंद करके रखे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। ये भी उन्होंने क्लेम किया। तो अब अगर आप लोग इतना सब एक कंपनी के अगेंस्ट में बोलोगे तो वो कंपनी चुप तो बैठेगी नहीं। इसीलिए डब्ल्यू पी इंजन वालों ने भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्स दिया अपना, अच्छा खासा एक तगड़ा सा। इन्होंने यहाँ पर एक सीस एंड डिसमिस लेटर भेजा ऑटोमेटिक को और मैट मिलनवर्क को। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर कैसे आ गया सीन में, तो ऑटोमेटिक जो है वो वर्डप्रेस.com को ओन करते हैं। वर्डप्रेस.com यहाँ पर मैनेज होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पी इंजन प्रोवाइड करता है वैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक भी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ऑटोमेटिक के फाउंडर हैं वो वर्डप्रेस टीम के ही मेंबर्स हैं, जैसे कि मैट म्यूलनबर्ग हो गया, वो वहाँ के सीईओ भी है। और अगर आपको डिटेल में जानना है डॉट कॉम और डॉट ऑर्ग का डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। अभी के लिए हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फालतू के लिए मुद्दे से भटक जाएंगे। तो भाई साहब, अभी डब्ल्यू पी इंजन वालों ने भी यहाँ पर बोला कि ये केसेस हैं और इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा खासा लेटर भेजा। इनके लेटर पे एक नज़र मार लेते हैं हम लोग कि इनका क्या कहना है। इनका ये कहना है कि ऑटोमेटिक ने यहाँ पर मांगे हैं पैसे इन एक्सचेंज कि म्यूलनवर्क जी, मैट जी यहाँ पर अगेंस्ट में कुछ नहीं बोले डब्ल्यू पी इंजन के। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कुछ मैसेजेस भी शेयर करे हैं कि कैसे वो लोग यहाँ पे पैसे मांग रहे थे, आप ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो वर्डप्रेस का और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनशॉट्स और मैसेजेस सब पब्लिकली रिलीज़ करे हैं, ये दिखाया है। इसकी मैं पीडीएफ नीचे शेयर कर दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वो सब मिल जाएंगे। तो इन्होंने यही कहा। फिर उन्होंने कहा कि कीनोट जो हुआ वर्ड कैंप यूएस का, ओपनली मैट म्यूलनबर्ग ने बोला है कि डब्ल्यू पी इंजन कंपनी अच्छी नहीं है। इसको कैंसर तक घोषित कर दिया है कि इट्स अ कैंसर टू ओपन सोर्स, कि वो उसका यूज़ कर रहे हैं लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। एंड इसके अगेंस्ट डब्ल्यू पी इंजन ने ये कहा है कि दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग, और उन्होंने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप करी है। इनफैक्ट जो डब्ल्यू वर्ड कैंप यूएस हुआ था उसमें $70,000 की स्पॉन्सरशिप करी थी डब्ल्यू पी इंजन ने, जिसमें मैट ने इन्हीं के अगेंस्ट में बोला है।
तो इन्होंने कहा है कि ये लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं और बहुत सारे यहाँ पे प्लगइन्स, थीम्स और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जैसे कि ACF इनका एक काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, एडवांस कस्टम फील्ड्स। ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है जो कि WP इंजन ने यहाँ पे डेवलप किया है। तो इन्होंने कहा है कि वो इस तरह के यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन का तरीका अलग है, ऐसा नहीं है जैसा कि मैट यहाँ पे चाहते हैं। देन WP इंजन वालों ने ये कहा कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सारी चीज़ें बंद करें जो भी चल रही है, कि इनके अगेंस्ट में जो भी बोला जा रहा है वो सब नहीं बोला जाए, उनके एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर भड़काया जा रहा है वो सब नहीं किया जाए, और पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बोले जाएँ जो कि हार्म कर रहे हैं WP इंजन को। ये पूरा इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मैंशनड है। तो ये जो लीगल नोटिस भेजा गया ये था सितंबर 23 को। फिर इसके अगेंस्ट में अगेन ऑटोमेटिक वाले भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि 25 को आई थिंक, हाँ 25 को इन्होंने WP इंजन को बैन ही कर दिया wordpress.org से। इसका मतलब जो उनके यूज़र्स थे वो अपडेट नहीं कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को, थीम्स को, प्लगइन्स को, जो भी जो भी wordpress.org से जो भी यहाँ पे थीम्स प्लगइन्स वगैरह है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक फ्री थीम का यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक फ्री प्लगइन का यूज़ कर रहा हूँ जो कि wordpress.org पे अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पे WP इंजन का कस्टमर हूँ तो मैं उसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे wordpress.org ने बैन कर दिया WP इंजन को, विच शुडंट हैपन, क्योंकि एक ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट क्योंकि उनके पास पावर है तो वन मैन कैन चेंज अ लॉट, तो उन्होंने यहाँ पर उसको बैन कर दिया। और इसके साथ में सितंबर 26 को फिर एक और लीगल नोटिस भेजा गया। किसने भेजा? इस बार ऑटोमेटिक ने भेजा WP इंजन को कि यहाँ पे आप ट्रेडमार्क वायलेट कर रहे हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये रहा उनका लीगल नोटिस WP इंजन के अगेंस्ट में। इसमें जो एक ख़ास बात ध्यान में देने वाली है, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे कि 8% आप दीजिए आप हमें हमारे आपके रेवेन्यू का, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोग कंपनसेट कर पाओ। तो 8% ऑफ रेवेन्यू इज़ अ लॉट इन माय ओपिनियन। एंड उसी टाइम यहाँ पर मैट ने भी अपने ब्लॉग पे लिखा कि WP इंजन यहाँ पर वर्डप्रेस के ट्रेडमार्क्स को वायलेट कर रहे हैं, इसीलिए अब उनको इसके पैसे देने पड़ेंगे। एंड इसी बीच यहाँ पर वर्डप्रेस फाइल करती है ट्रेडमार्क के लिए मैनेज वर्डप्रेस और होस्टेड वर्डप्रेस, इन दोनों टर्म के लिए। और अगर ये दोनों टर्म्स के यहाँ पे ट्रेडमार्क मिल गए तो दैट मीन्स बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज है जो मैनेज वर्डप्रेस नहीं यूज़ कर पाएंगे, होस्टेड वर्डप्रेस नहीं यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग इवन इफ़ यू आर एन एजेंसी एंड यू आर यूजिंग द टर्म मैनेज वर्डप्रेस, होस्टेड वर्डप्रेस, वो भी नहीं यूज़ कर पाएंगे इफ़ दीज ट्रेडमार्क्स आर ग्रांटेड। एंड देन वो उनके ऊपर रहेगा वो किसको यहाँ पे अलाउ करते हैं और किसको नहीं करते हैं। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि WP इंजन को वापस से यहाँ पर एक्सेस मिल गया है wordpress.org का, मीन्स उनके कस्टमर्स यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे जो भी चीज़ें अभी तक ब्लॉक करी गई थी। तो अक्टूबर 1 तक की डेडलाइन दी गई है यहाँ पे WP इंजन को कि वो इस टाइम पीरियड में इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लें, या तो नेगोशिएट कर लें या फिर वो लोग कोई दूसरा सिस्टम डेवलप कर लें। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पर सही कौन है। इन माई ओपिनियन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पिक साइड्स राइट नाउ, क्योंकि एक साइड से आप देख रहे हो कि ओपन सोर्स है, दूसरी साइड से एक बिग कॉर्पोरेट है जिसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एथिकली आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट यू कैन नॉट फोर्स समवन टू कंट्रीब्यूट। ओपन सोर्स में यू कैन नॉट फोर्स समवन, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू पे, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, लीगली आप उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। और यू कैन नॉट टेल समवन कि आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपने हिसाब से, जो उनको यहाँ पे सूटेबल लग रहा है, जो उनके हिसाब से, जो उनकी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट राइट नाउ टू टेक अ साइड कि मैट सही है या फिर WP इंजन सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट राइट नाउ, बट व्हाट आई कैन क्लियरली से इज़ दैट द वे दिस सिचुएशन इज़ बीइंग हैंडल्ड, ये काफ़ी हैम्पर कर रही है कम्युनिटी को, ये काफ़ी हैम्पर कर रही है यूज़र्स को। एंड आई वुड डायरेक्टली लाइक टू कॉल बोथ द पार्टीज हियर एज सेल्फिश with high egos. They are having an ego war here, जिसकी वजह से कम्युनिटी इज़ गेटिंग अफेक्टेड, बहुत सारे यूज़र्स आर गेटिंग अफेक्टेड। इनफैक्ट जो WP इंजन के यूज़र्स नहीं भी हैं उनको भी यहाँ पर अफेक्ट होगा इसके रिजल्ट से। इस इशू का रेजोल्यूशन आपस में बैठ के निकाला जा सकता था, बट दिस गाय वांटेड टू गो पब्लिक। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल इफ़ मैट विंस, तो ओपन सोर्स का यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाएगा कि वन पर्सन कैन चेंज द होल ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। और एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे रेस्ट्रिक्शंस ऐसे लगाना, ये इट्स नॉट गुड फॉर ओपन सोर्स। एंड सेकेंड, ऑन द अदर हैंड, इफ़ WP इंजन विंस, तो इट विल से कि कॉरपोरेट के पास यहाँ पे ज़्यादा पावर आ जाएगी, दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, दे कैन मेक मनी आउट ऑफ ओपन सोर्स विदाउट कंट्रीब्यूटिंग, तो फिर वो वाला नोशन चला जाएगा।
अब आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए, इफ़ यू आर यूजिंग WP इंजन तो यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं दैट आई कैन सजेस्ट टू यू। मैंने एक मैनेज होस्टिंग के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आपको मिल जाएगा, जाके देख लो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रीमियम ऑप्शंस है। और WP इंजन से जो अच्छी अच्छी होस्टिंग कंपनीज है वो मैंने दे के रखी है, नीचे लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। एंड apart from that you can share this message in the open source community, in your WordPress community, ताकि people should be aware about this कि क्या चल रहा है, and they can have their own opinions. You can also have your own opinion in the comment section below. It is free and it is open for all. Do let me know your comments in the comment section below. So that is it for this one video. अगर informative लगा तो thumbs up कर सकते हो, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.